बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोरीज कुज़ीन में मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को खुशामदीद। आज आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पर हम बना रहे हैं बारबेक्यू राइस, वो भी डोरीज के स्टाइल में। तो चलें, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन ये आधा किलो के करीब चिकन है और इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं और इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। ठीक है, इस आधा किलो चिकन के अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब दही। ठीक है, कि मैंने इसको दही को 1 कप का मेजरमेंट ले लिया है और साथ ही साथ इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे अपने कुछ स्पाइसेस और इन स्पाइसेस में हमारे पास 1 चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर और तकरीबन 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया। और ये कुछ हमारे पास साबुत लाल मिर्चें हैं और ये रेड वाली हरी मिर्च है। इसका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चूंकि ये हमारा बारबेक्यू राइस है ना, तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर और टच जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो उस टच के लिए हम क्या करेंगे कि हमें कोयले की ज़रूरत होगी जिसे हम अपने दम पर जो है वो लगाएंगे। तो अभी यहाँ पे हम देखिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट करें या कम से कम आधा घंटा भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि टाइम शॉर्ट होता है इस वजह से मैं इसे अभी क्विकली कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे अगर ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आधा घंटा भी सेफ है। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा। तो इसे हम मैरिनेशन के लिए डाल देते हैं और मैरिनेशन के लिए डालने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टोव ऑन कर दिया था अपनी कढ़ाई के नीचे और इसे मीडियम स्टोव पे हम जो है वो रखेंगे। हमने डाल दिया इस तरह से और साथ ही साथ हम क्या करेंगे इस तरह से देखिए हमने इसको मैरिनेशन वाले चिकन को जो है वो हमने इसमें कढ़ाई में डाला। अपना जो फ्लेम है वो आप मीडियम हाई रखेंगे। ठीक है, और इसको अब हम पकने देंगे और ये तकरीबन जो है वो हमारा आधा घंटा जो है ना वो इस पे लग जाएगा इसको सही तरह से टेंडर होने में। अच्छा नाज़रीन, जब हमने चिकन को जो है वो मैरिनेट करके अपनी कढ़ाई में डाला तो साथ ही हमने क्या करना है कि इसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाल देना है। ठीक है, ये देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसका येलो कलर जो है वो ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर चुटकी भर जर्दे का रंग जो कि पाउडर फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, दोनों सूरतों में आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और उसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। ठीक है, मैंने नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसके अंदर हल्दी ही डाली है और उसी के साथ इतना अच्छा येलो कलर हो गया इसका। अगर आप चाहें तो मज़ीद येलो करने के लिए इसके अंदर डाल सकते हैं, मतलब उसे बिल्कुल एक बारबेक्यू का जो है वो उसकी जो है ना लुक आएगी। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास तकरीबन ये 1 इंच कोयले का टुकड़ा है। ठीक है, इस कोयले के टुकड़े को हम अपने सर चूल्हे के ऊपर जो है वो आग के ऊपर रख देते हैं। इससे ये अच्छा सा जो है वो मतलब अंगारा बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम इस तरह से दहकने के लिए रखेंगे। ठीक है, जब तक ये हो रहा है हम अपने चिकन को कवर कर देते हैं, तब तक हम अपना बाकी वेजिटेबल्स का काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक ग्रिल पैन है, आप चाहे ग्रिल पैन में कर लें, कोई भी फ्राइंग पैन ले लें, कुछ भी ले लें, कढ़ाई ले लें, कोई इसमें मसला नहीं है। इसके अंदर अब हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इस 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक कुटा हुआ। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। मुझे कुटा हुआ पसंद है इसलिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ। 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ,
और साथ ही साथ तकरीबन 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च कुटी, ये हम डाल के इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे। अच्छा, इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ये देखिए आप इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कुछ सब्जियां हैं जिनमें हमारे पास तकरीबन 1 कप के करीब गाजर है। ये मैंने एक बड़ी गाजर ले ली थी और उसे इस तरह से मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है लंबा लंबा, ठीक है। इसी तरह से 1 कप के करीब मेरे पास बेल पेपर यानी कैप्सिकम है, शिमला मिर्च। 1 कप ही मेरे पास प्याज है और प्याज को मैंने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है। और शिमला मिर्च को भी मैंने इसी तरह से लंबा लंबा काटा है। और साथ ही साथ मेरे पास एक तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है वो बंद गोभी है, ठीक है। ये बंद गोभी देखने में आपको ज़्यादा लगती है लेकिन ये बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने अपना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को जो सॉटे कर लिया हल्का सा, अब इसके अंदर सबसे पहले हम अपनी गाजर डाल देंगे और इन्हें हम ज़रा सॉटे करेंगे। याद रखें कि वेजिटेबल्स जो है वो आपके हाई फ्लेम पे सॉटे होने चाहिए, फ्लेम हम अपना तेज रखेंगे इसमें। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना हाई फ्लेम रखा हुआ है। इन्हें हम अच्छे से थोड़ा सा, आपने ये ख्याल रखना है कि हमें इस तरह से सॉटे करना है कि सब्जियों की जो एक उनका जो क्रिस्पीपन होता है, जो क्रंच होता है वो खत्म ना हो, ठीक है। जब आप उसे चबाएं तो आपको वो उसके अंदर थोड़ा सा एक क्रंचीपन जो है वो फील होना चाहिए, ठीक है। इन्हें बिल्कुल ही आपने गला नहीं देना, बस 3 से 4 मिनट जो है वो हम इससे करेंगे। देखिए तकरीबन 30 सेकेंड्स के करीब गाजरों को मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं अपनी शिमला मिर्च ऐड कर दूंगा। ये देखिए अब हमने तकरीबन अपनी वेजिटेबल्स जो है जिसमें गाजर और शिमला मिर्च थी, तकरीबन 1 मिनट के करीब गाजर हो गई है और 30 सेकेंड्स के करीब हमारे पास शिमला मिर्च जो है वो सॉटे हो गई है, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसके अंदर अपनी प्याज ऐड कर देंगे। अभी तक मैंने इन वेजिटेबल्स में किसी भी तरह के कोई स्पाइसेस जो है वो ऐड नहीं किए, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से आप इन्हें जो है वो सॉटे करें। देखिए इनकी क्रिस्पीनेस जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। प्याज बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ अपनी ये जो पत्ता गोभी है, जो बंद गोभी यानी कि कैबेज, उसको भी ऐड कर देंगे। और आगे हम इसको जो है अच्छे से सॉटे करेंगे। अच्छा ये देखिए आगे कितनी खूबसूरत से हमारी वेजिटेबल जो है सॉटे हो गई हैं और अभी तक मैंने इसमें किसी तरह से कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये देखिए मेरे पास तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है वो काली मिर्च है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है। तकरीबन मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद सिरका है, अंगूरी सिरका जो होता है वो आप ले सकते हैं, मार्केट में आप नॉर्मल मिल जाता है, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है, ठीक है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इस वेजिटेबल्स में हम नमक ऐड नहीं करेंगे, इसकी वजह ये है कि जब हम नमक ऐड कर देते हैं तो वेजिटेबल्स बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमें तो क्रंची चाहिए वेजिटेबल्स, तो इस वजह से हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया कि सोया सॉस की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि उसी के अंदर इतना नमक होता है कि वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नमक डालने की, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ज़्यादा खाना अच्छा लगता है तो उसका क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो देखिए इस तरह से हमारी वेजिटेबल्स जो है वो सॉटे हो रही हैं। इनको मज़ीद हम कोई 1 मिनट के करीब हम सॉटे करेंगे एंड फिर हम इसको उतार लेंगे। चलें जब तक ये हमारी वेजिटेबल सॉटे हो रही हैं हम अपना चिकन को देख लेते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है। देखिए हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पे टेंडर हो गया है,
ठीक है, ये ड्राई हो गया है। ठीक है, अच्छे से ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे पास की हमारी वेजिटेबल्स जो है वो बहुत अच्छे से सॉटे हो गई हैं। इसके अंदर तमाम जो इसका जो सिरका था, जो सोया सॉस था, वो हो गया। और आप देखिए कितनी खुश खुश नज़र आ रही हैं, कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। इसके अंदर बिल्कुल भी जो है ये नरम नहीं हुई, ठीक है, इनकी क्रंचीनेस भी बरकरार है और ज़बरदस्ती जो है ना ये हमारी सॉटे हो चुकी है। ठीक है, अब हम इन अपनी वेजिटेबल्स को सेट असाइड कर लेते हैं। मैंने ये सॉस पैन ले लिया है, ठीक है, और इस सॉस पैन में मैं तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के, तकरीबन ही मैंने 2 से 3 आप ले सकते हैं, कि वो मैं ऑयल डालूंगा। और इस ऑयल में मैं 1 खाने का चम्मच अदरक कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ और तकरीबन आधा चाय का चम्मच या 1 चाय का चम्मच के करीब, जितना आप तीखा पसंद करें उतनी आप इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये कुटी और इसको हम जो है वो स्टोव को अपने मीडियम हाई पे करेंगे और उसे हम सॉटे करेंगे। बस ये देखिए ये हो गया है। अब मेरे पास ये तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। अच्छा, ये मैंने पानी 1 लीटर इस तरह से लिया है कि मेरे पास जो चावल हैं वो तकरीबन 2.25 कप के करीब है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपने मुताबिक जो है वो, जैसे हम नॉर्मल चावल बॉयल करते हैं उस तरह से आप पानी लेके इसको चावल को बॉयल करेंगे। ठीक है, ये चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, हमारा चिकन कितना ज़बरदस्त सा हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, बस ये चिकन हमारा इतना काफ़ी है। थोड़ा सा इसमें से जो है वो जूसी, जो थोड़ा सा सॉस जो है वो रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो है बड़ा अच्छा सा आपके चावल जो है वो टेंडर हो जाएंगे। ठीक है, ये कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पर एक कोयला रखा है, रखने के लिए रख दिया था। मेरे पास ये एक छोटी सी स्टील की प्याली है। ठीक है, इसे मैं इस तरह से सेंटर में रखूँगा। अगर आपके पास ये प्याली ना हो तो आप एल्युमिनियम फॉइल की भी इस तरह से आप जो है वो प्याली बना सकते हैं, या कोई अखबार का सफ़ा ले सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसके अंदर ये कोयला रख दिया। अब इस पर मैं क्या करूँगा कि तकरीबन थोड़ा सा ऑयल, जो कि तकरीबन मेरे पास जो है वो आधा खाने का चम्मच है, वो इसके ऊपर ऐसे डालकर, ये देखिए कितना खूबसूरत धुआं निकल रहा है, और इसे मैं ढक्कन लगा के चूल्हा बंद कर दूँगा। ठीक है, अच्छा नाज़रीन, जब तक हमारा ये चिकन टेंडर हो रहा है, उसके अंदर कोयले का जो है वो धुआं आ रहा है और हमारा ये पानी बॉयल हो रहा है, हम जल्दी से एक छोटी सी सॉस बना लेते हैं, मज़ेदार सी, स्पाइसी सी। हमारे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज़ है, 2 टेबल स्पून के करीब केचप है और 1 टेबल स्पून के करीब कोई भी हॉट सॉस है। ठीक है, इन तीनों को जो है वो आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। जी तो नाज़रीन, हमारे चावल जो है वो बॉयल हो चुके हैं और चिकन जो है वो भी अच्छे से बारबेक्यू स्टाइल में तैयार हो चुका है। उसे हम बंद करते हैं दोनों के स्टोव्स को, और ये देखिए हमारे चावल कितने ज़बरदस्त से निखरे निखरे से तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी इनको चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल खिले खिले से जो है वो हमें नज़र आए। ये हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू की खुशबू आ गई है। ठीक है, और ये ज़बरदस्त है। ठीक है, चलिए जी, तो अब हम करते हैं अपनी तमाम जो बारबेक्यू राइस है उनको असेंबली उनकी करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए है अपने राइस। तो ये राइस जो है इन्हें हम अपनी एक डिश में निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए खिले खिले से राइस हमारे जो है वो रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है लहसुन की, अदरक की, और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है हरी मिर्चों की। ये देखिए इस तरह से हमने निखरे निखरे से अपने सारे राइस जो है वो इसके अंदर डाल दिए। जी, अब हमने राइस डाल दिए। अब इसके ऊपर हम अपनी ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐसे इस तरह से डाल देंगे, अच्छे से ज़बरदस्त सी। ठीक है, जूसी जूसी सी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी बारबेक्यू चिकन इस पे आ गई।
इसके डालने के बाद आप लोगों को याद होगा कि मैंने स्टार्ट में आपको जो है वो एक तरह सॉस बनाई थी जिसमें मेयोनीज, केचप और हॉट सॉस हमने जो है वो शामिल की थी। तो वो हम इसके ऊपर जो है ऐसे हमने मिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो हम सॉस जो है वो ऊपर इस तरह से पॉर कर देंगे। डाल दिया। अभी इसके ऊपर हमारे पास कुछ हरी मिर्चें, जो लाल मिर्चें मैंने आपको बताई थी इस तरह से, तो वो हम गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ऊपर डाल दिया। अच्छा, आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसको बीच के समेत डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिसीडेड करके मैंने तो इस तरह से डाल रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर भी आप इनको थोड़ा सा सॉटे करके तो आप उस ऑयल को भी इस तरह से ऊपर डाल सकते हैं, बट मैंने नॉर्मली डाल दिया है। आपकी मर्ज़ी, आप उसको वैसे करना चाहें, आप अपने बॉस हैं, अपनी मर्ज़ी से आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारे मज़ेदार से बारबेक्यू राइस जो है रेडी हो गई। कितने खूबसूरत लग रही है। चलिए जल्दी से जाएं, बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।